सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हिंदी में हम आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ 8 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है टिकट एल्बम। ये एक कहानी है जिसमें कल हमने पढ़ा था राजप्पा और नागराजन के बारे में कि राजप्पा जो है वो उसने भी टिकट एल्बम जो है वो बनाई थी, और उसके साथ साथ एक और लड़का था नागराजन। उसके जो उसके अंकल थे उन्होंने उसको एक टिकट एल्बम भेजा था, जिसको लेकर वो बड़ा ही उत्सुक था, और सभी बच्चे जो हैं उसके एल्बम को लेकर बड़े उत्सुक थे, बड़े खुश थे और उसके एल्बम को देखते थे। और वह सारे उसके सभी बच्चे जो है वो उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। तो चलिए आज हम इसी कहानी को आगे पढ़ेंगे। आपने अपनी किताब का पेज जो है वो खोलना है। पेज नंबर जो है वो 57 है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि राजप्पा जो है पहले उसके एल्बम को सब पूछते थे। उसका एल्बम जो था वो बड़ा ही मतलब अपनी शान से एल्बम दिखाता था। उसको भी आदत थी टिकट एल्बम जो है वो बनाने की और टिकट इकट्ठा करने की। तो वह अपनी टिकट इकट्ठा करने के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक वो घूमता फिरता रहता था और अपने टिकट जो है वो इकट्ठे करता था। और स्कूल भर में उसका एल्बम जो मशहूर था, क्योंकि सरपंच के लड़के ने उससे एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। गवंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। अब जैसे कि पहले क्या था कि राजप्पा का एल्बम जो था वो बहुत ही अच्छा था, और स्कूल के जो सरपंच थे उनके लड़के ने उसका एल्बम खरीदना चाहा था, और उसने राजप्पा को 25 रुपये भी दिए थे कि 25 रुपये में तुम मुझे अपना एल्बम जो है वो दे दो। पर राजप्पा ने अपना एल्बम नहीं दिया था, और राजप्पा ने सरपंच के लड़के को घमंडी भी कहा था। तो इस तरह से ये कहानी जो है ये अब आगे बढ़ती है। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। जब सरपंच का लड़का राजप्पा से टिकट एल्बम 25 रुपये में खरीदने के लिए कहता है, तो जो राजप्पा होता है वो बड़बड़ाता है और गुस्से से तीखा जवाब देता है। कहता है कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है उसको तुम 30 रुपये में दे दो। तो सारे लड़के उसकी ये बात सुनकर, राजप्पा की बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और सब उसकी एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब क्या हो गया, पहले एक टाइम ऐसा था कि जब जो है सारे लोग राजप्पा की एल्बम जो है देखने के लिए खुश होते थे और उसकी एल्बम खरीदना भी चाहते थे। पर लेकिन अब क्या हो गया है, अब बच्चे क्या बोलते हैं कि राजप्पा की एल्बम जो है वो क्या है, फिसड्डी है। फिसड्डी का मतलब हो गया कि बिल्कुल बेकार है, कि उनको बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं है। फिसड्डी को आप ये भी कह सकते हैं कि काम में पीछे रह गई है। ठीक है, तो वो अब बच्चे क्या करते हैं, उनको अब बच्चों को क्या है, नागराजन की एल्बम जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है, और राजप्पा की एल्बम अच्छी नहीं लगती है, और ना ही उसकी एल्बम के बारे में कोई बात करना चाहता है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह नीची आंखों से देख लेता है। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने नाम लिख बेचा था, AM नागराजन। अब राजप्पा के एल्बम को कोई भी देखना पसंद नहीं करता था, और स्वयं जो राजप्पा है उसने भी अभी तक नागराजन का एल्बम जो है वो नहीं देखा था। पर लेकिन जब दूसरे बच्चे नागराजन का एल्बम देखते थे तो राजप्पा भी क्या करता था कि चोरी चोरी नीची आंखों से उसके एल्बम को देखता था, और वाकई में उसका एल्बम जो था वो बहुत ही अच्छा था, बेहद प्यारा था। पर लेकिन अगर टिकट की बात की जाए तो जो राजप्पा के पास जितनी टिकटें थी उतनी टिकटें नागराजन के पास नहीं थी। परंतु उसका एल्बम जो है वो उसके मामा ने
वहाँ से भेजा था। तो उसके जो बनावट थी वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, जिसको देखकर सभी का मन खुश होता था। और उसके मामा ने एल्बम के पहले पेज पर ही नागराजन का जो नाम था वो मोतियों जैसे अक्षर में, सुंदर अक्षरों में लिखा था, AM नागराजन। तो इस तरह से उसका एल्बम जो है वो देखने में भी सुंदर था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। अब तक घास हरी है और कलम लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम से छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियाँ की और कॉपियों में टेप लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो? आगे जो है वो नागराजन कहता है कि इस एल्बम को चुराने वाला सबसे बड़ा बेशर्म होगा। क्यों बेशर्म होगा? क्योंकि उस एल्बम पर पहले पेज पर ही बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था, AM नागराजन। तो अगर कोई चुराता तो जो नाम है उससे पता चल जाता कि ये एल्बम उनका नहीं है। अब उसका एल्बम इतना अच्छा था कि सारे बच्चे जो हैं, सारे लड़के लड़कियों ने उसकी एल्बम की नकल कर ली। किसी ने उसकी कॉपियाँ बना ली और किसी ने उसको किताबों में टेप लिया। वो कहते हैं कि वो नागराजन कहता है कि तुम लोग जो है ये इस एल्बम की नकल जो है वो क्यों कर रहे हो? सब चुप रहे और कृष्णन से नहीं रहा गया। उसने जब ऐसा बोला, नकलची बोला सबको, तो सबको बड़ा दुख हुआ और लेकिन सब चुप रहे। पर लेकिन एक लड़का था कृष्णन, और उससे रहा नहीं गया। जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बिगाड़ी। अब क्या हुआ कि राजप्पा था, उसने भी बोला कि मेरा एल्बम जो है वो तेरे एल्बम से कहीं ज़्यादा अच्छा है। एक दूसरे के वो क्या हो गया कि आपस में लड़ने ही लग गए। उनमें बहस होना शुरू हो गई एल्बम को लेकर। ये बच्चे जो थे वो आपस में लड़ने शुरू हो गए। एक बोलता है कि मेरे पास इतने अच्छे टिकट हैं वो तुम्हारे पास नहीं है। उधर से राजप्पा भी कहता है कि मेरे पास इंडोनेशिया के इतने टिकट हैं। तुम नागराजन को कहता है कि तुम कहीं एक ही टिकट दिखा दो। तो जब ऐसे बोलता है तो कृष्णन भी छेड़ता है। कृष्णन बोलता है अगर दिखा दोगे तो तुम क्या इसका पानी भरोगे? इस तरह से उनके पास जो टिकट थी, राजप्पा के पास जितनी टिकटें थी, नागराजन के पास वैसी टिकटें नहीं थी। पर लेकिन फिर भी उसका एल्बम जो था वो बहुत ही अच्छा था। जो राजप्पा है वो टिकटों को लेकर नागराजन को ललकारता है, जिसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। अब वहाँ पे कृष्णन भी था, वो देख रहा था कि ये दोनों लड़ रहे हैं और वो क्या आग में घी का काम डाल रहा था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णा चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। अब क्या हो गया कि एक दूसरे को यहाँ पर चिढ़ाने लगे। कोई कह रहा है कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कोई कह रहा है कुछ है, और कृष्णन भी चीख रहा था, हाँ हाँ, सबकी बातों में हाँ हाँ कूड़ा कहकर बता रहा था। तो आगे क्या होता है, राजप्पा को लगता है कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? अब राजप्पा अपने मन में सोचता है कि हमें एल्बम को लेकर नहीं लड़ना चाहिए, इसके बारे में फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। राजप्पा ने टिकट इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की होती है और जगह जगह जाकर उसने अपनी टिकटें जो हैं वो इकट्ठे की होती हैं और इसलिए वो मशहूर होता है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नागराजन को उसके मामा का सिंगापुर से एक पार्सल आता है और जिसमें उसको ये एल्बम भेजी होती है। ठीक है, तो वो एल्बम से ही वो एक दिन में ही मशहूर हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? अब ये दोनों बातें ही अलग अलग हैं। जब एक तरफ राजप्पा ने मेहनत करके अपनी एक एक टिकट इकट्ठा करके एल्बम बनाई थी और दूसरी तरफ नागराजन को बनी बनाई एल्बम मिल गई थी, जिससे उसको ज़्यादा शोहरत मिली और सभी उसका एल्बम जो है वो पसंद करने लगे। इन दोनों बातों में जो अंतर था वो बाकी बच्चे नहीं समझ सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा काम नहीं किया था। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खेलने लगा और लड़कों के सामने जाने से शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता।
परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्यों सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम बाकी कूड़ा हो गया है। अब राजप्पा का मन जो है वो कहीं पर नहीं लगता था। वह जाता था, बच्चों से कम कम बातें करता था, घर में जाता, उसको नींद नहीं आती, कभी वो एल्बम को उठाता, कभी उसको पलटता और कई बार रात को लेट सोता और उसको ऐसा लगता कि सच्ची में उसका एल्बम जो है वो कूड़ा हो गया है। कभी वह लेटता, कभी वह जागता, कभी वह अपने एल्बम को खोलता, कभी उसको देखता, ट्रंक में कभी रखता और उसको अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। वह सोचता था कि सच्ची में उसका एल्बम जो है बेकार हो गया है, क्योंकि कोई भी बच्चे जो थे वो उसके एल्बम को देखने के लिए उनकी मर्जी नहीं होती थी। इसलिए वह कई बार ये सोचता था कि मेरा एल्बम जो है वो अच्छा नहीं है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।